गुजरात के सूरत शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमएनएस कंपनी में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बड़ी संख्या में कारीगरों ने अचानक हड़ताल कर दी। काम के घंटों में कटौती के फैसले के विरोध में मजदूरों ने कंपनी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित राजपूत। बताया जा रहा है कि सूरत शहर से जो खबर सामने आ रही है, वहां के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमएनएस कंपनी में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बड़ी संख्या में कामगारों ने अचानक हड़ताल कर दी। काम के घंटों में कटौती के फैसले के विरोध में मजदूरों ने कंपनी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित राजपूत। जी अमित जी, जब बड़ी संख्या में कामगारों ने जोरदार प्रदर्शन किया, हड़ताल पर उतरे, उसका क्या कारण है? मजदूरों की मांगे क्या है? क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल प्रिया जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं हजीरा क्षेत्र के एमएनएस कंपनी में, जहां पर आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो गेट पर आकर मौजूद हो गए। पूरी कंपनी बंद कर दी है। इन वर्करों ने तकरीबन 6000 वर्कर्स इस कंपनी में काम करते हैं और वर्करों ने पूर्ण रूप से हड़ताल कर दी है। तो इस वक्त यहाँ पे जो वर्कर्स मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे हड़ताल किया जा रहा है, उन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। आपका नाम? बिहार रहने वाला हूँ। कल्याण कुमार जी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो ये 12 घंटे का ड्यूटी है, हम लोग को कितना 8 घंटे के लिए सैलरी मिलता है। हम लोग 8 घंटे ड्यूटी चाहिए हम लोग को, और प्लस में हमें ओटी भी चाहिए। रूल ये है कि हमको गाड़ी खड़ा के दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है, पानी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी जुकाम सब चीज होने लगा है। सही बराबर नहीं रह रहा है। और जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सारी तकलीफें और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं, और अगर ये मांग नहीं स्वीकारी गई तो आगे क्या प्रदर्शन किया जाएगा? और जो हमारी 7 तारीख तक मैक्सिमम 20 से 25 तक 2 महीना लोग हैं। हम लोग कंपनी अपने हिसाब से हमसे काम है, हम लोग काम से हटने वाले नहीं है। हम लोग काम करेंगे और किसी भी काम का लोचा नहीं होगा, और सेफ्टी का फॉलो भी करेंगे और सेफ्टी सुरक्षा से काम करेंगे। हम लोग का यहाँ नुकसान पहुंचाने के तौर पे नहीं है। अब बस हम लोग अमित जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आप एक जगह खड़े होकर दे दीजिए लाइव। अमित जी। जी बिल्कुल जी, क्या वे सिर्फ काम के घंटे बहाल करने की बात कर रहे हैं या फिर उनकी कोई और भी मांगे हैं, जैसे वेतन या फिर कुछ और भी मांगे हैं उनकी? जी बिल्कुल, यहाँ तो फिलहाल जो मौजूदा मांगे हैं, मुख्य मांगों में उनकी जो काम करने की अवधि है उसको घटाने की बात की जा रही है। 10 घंटे 12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, उसकी जगह उनकी मांग है कि उनकी 8 घंटे की नौकरी कर दी जाए और प्लस 26 दिन का जो वेतन उनको दिया जा रहा है, 26 दिन का उनको वेतन मिले। जो भी ओवर टाइम कराया जाता है उसका पगार मिले। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं उनके जो पैसों में कटौती करते हैं, जिसकी वजह से आज 4000 जितने वर्कर्स है वो आज रास्ते पर उतर आए हैं। और फिलहाल की मौजूदा परिस्थिति मैंने आपको दिखाई कि पूरा जो एमएनएस कंपनी है उसको पूरी तरह से हड़ताल के रूप में बंद कर दिया गया है। कोई भी वर्कर काम करने को राजी नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी वर्कर यहाँ पर काम करने नहीं जाएगा अंदर। जी, कंपनी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है? क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की औपचारिकता रूप से किसी भी बयान को सामने नहीं लाया गया है या उनके किसी भी तरह से उसका संपर्क नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो भी सत्य दायरे में आती है कि इतनी बड़ी संख्या में जब वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बावजूद कंपनी के जो लोग हैं वो इनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहे। तो इसके लिए इन्हें काफी रोज भी देखने को मिल रहा है। जी अमित जी, पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, इन प्रोटेस्ट को यहाँ पर जो पूरी सड़कें थी हजिरा के औद्योगिक क्षेत्र की, वो पूरी सड़कें जाम कर दी गई थी और बाद में जब पुलिस प्रशासन आया, मैं आपको पुलिस प्रशासन की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे वो बंदोबस्त में यहाँ उतर आया है, जो भी आला अफसर है वो भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट कहीं गंभीर रूप न ले ले, उन सारी चीजों को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन अन्य अन्य लोगों को इसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन है वो यहाँ मुस्तैद है। जो भी ट्रैफिक जाम यहाँ पर किया गया था, चक्का जाम पूरा किया गया था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र थे, यहाँ पे तकरीबन 50 से ज्यादा तो ट्रकें थे, वो यहाँ पर जाम कर दी गई थी और अंत में पुलिस प्रशासन आने के बाद ये रास्ता खुला किया गया और उनका कहना है कि आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है कंपनी के बाहर करिए, रास्ते को जाम मत करिए, जिससे अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। जी अमित जी, इस हड़ताल का स्थानीय उद्योग में कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, स्थानीय उद्योग की बात की जाए तो काफी भारी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र में इसका नुकसान सहना, क्योंकि एमएनएस जो कंपनी है बड़े पैमाने की कंपनी है, बड़े औद्योगिक क्षेत्र में उनका नाम आता है। जब ये 6000 वर्कर्स 4000 वर्कर्स का प्रोटेस्ट पर उतर है तो कंपनी में काफी सारा जो घाटा है वो भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं करेंगे, सारी चीजें बंद हो जाएगी, मशीनें भी बंद हो जाएगी, तो इन सारी चीजों को लेकर कंपनी पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।